नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -k3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें आपको y का मान निकालना है। इस y का मान निकालना है जिसमें बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 मात्रक। तो आपको अब ये अंदाजा यहाँ से हो गया कि 10 मात्रक जो दी गई है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और दो बिंदु हमारे पी क्यू है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। अब x2 - k x1 प्लस y2 - k y1 का होल स्क्वायर लगता है दोनों जगह पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। आप कहीं भी कुछ भी मान सकते हो, चाहे इसे x2 या ऐसे y2 मान लो या ऐसे x1 या ऐसे y1 मान लो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी है अपनी, x2 की वैल्यू 10 है, x1 की वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू अपनी y है, माइनस y1 की वैल्यू -3 है। ठीक, इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर 10 - 2 करोगे 8 हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर प्लस इसको खोलोगे y + के 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको खोलोगे 64 प्लस ये कितना है अपना 10, ये भी कितना है 10, ये भी कितना है यहाँ 10 चल रहा है। ठीक, अच्छा इधर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ से आपको स्क्वायर खोल दो इसका, y पे a + b का होल स्क्वायर क्या खुल जाएगा, जो कि फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + के b² + के 2ab, यही होता है ना। यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला खोल दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा y² + के 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस के 2 × y × 3। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये कितना हो गया 100, ये 100 हो जाएगा। जैसे मान लो इसके ऊपर अगर हमने वर्ग लगा दिया तो ये 100 खुलेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर वर्ग होगा पूरे के ऊपर, ठीक, तो ये इस वर्ग से ये वाला ये अंडर रूट कट जाएगा। तो मैं यहाँ ना लिखे क्योंकि वो तो लाइन लग गई है, आप 10th में पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है इतने तो समझदार हो कि ये चीज यहाँ ना हो तो डायरेक्ट हट जाए। यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या रहेगा 64 + के y² + के 9 + के 6y। ठीक, 9 और 64 ये दोनों इधर जाएंगे तो कितना हो गया माइनस, और 9 और 4 कितना हो गया 13 और कैरी 73, माइनस कर दो 100 - 73 कर दो, 73 उधर जाएंगे तो ये दोनों माइनस के पहुंच जाएंगे। यहाँ क्या बचा y² + के 9, सॉरी 9 तो इधर आ गया, 9 इधर आ गया इसमें जुड़ के। ठीक, यहाँ क्या बचा + के 6y। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा 27, यहाँ क्या रह गया y² + के 6y। ठीक, इस y² को अब या तो इसको इधर ले जाओ, हाँ इसी को इधर ले जाओ, क्या दिक्कत है। यहाँ क्या रह गया 0, यहाँ से जब y² कहाँ गया y² + के 6y माइनस के ये कहाँ चला जाएगा 27। ठीक है, इतना भी हो गया, ये मेरा बन गया द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण के रूप में मेरा लिख गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया हो तो नोट करो और इसको हटाते, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना, बाकी का आगे कराते हैं। ठीक, यहाँ से मेरा एक समीकरण बन के आ गया, क्या आ गया y² + के 6y माइनस के 27 = 0। इस 0 की हमें बाद में जरूरत पड़ती है, इसीलिए साथ में लेके चलेंगे। अब इसके फैक्टर ऐसे कर लो कि 6y के आसपास पड़े जाके, मैं जोड़ो घटाओ तो 6y बन जाए। तो इसका फैक्टर करोगे तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा 9 और 3 का। ठीक, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y² + के 9y - के 3y। देखो मैंने 6y को क्या लिख लिया 9y - के 3y, तो हो गया मेरा 6y - के 27 = 0। अब इन दोनों में से मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है, इस वाले फैक्टर में से इस वाले नंबर में से। तो कॉमन ले लो, यहाँ से y मुझे कॉमन मिल गया, y यहाँ बचा y + के 9। ठीक, उसके बाद यहाँ से मैंने माइनस कॉमन मिल गया मुझे, माइनस का 3 यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है, तो मेरा क्या बचा अंदर, यहाँ बचा y और यहाँ बचा + के 9। ठीक, अगर लौट के यही आ जाए, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो लौट के यही आ जाए तो हमारा इक्वेशन अभी तक सही है। जैसे माइनस के y में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस और 3 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 = 0। यहाँ इन दोनों में से मुझे दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो मैं एक बार लिख सकता हूँ कॉमन बना के। ठीक, एक बार ये मिल गया और एक बार जो बचा उसको लिख दो। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस 9 + के y की मैं तुलना कर दूंगा किसके साथ, 0 के साथ।
अब मान लो ये इसको ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में जीरो लग जाएगा, जीरो से जब डिवाइड लगेगा तो जीरो बच जाएगा। तो 9 प्लस के वाई मेरा क्या होगा इससे तुलना करने के बाद, तो 9 मेरा किसका निकल के आया, वाई मेरा किसका निकल के आएगा माइनस के 9 का। और फिर दूसरा अब मैं किसको इसको पहुंचाऊंगा जीरो के पास, ये भी शून्य हो जाएगा और फिर बचेगा वाई माइनस के 3। वाई माइनस के 3 की तुलना किससे करेंगे, जीरो से। तो वाई जब अब वाई का मान दूसरा क्या निकल के आएगा 3। तो इस प्रकार से मेरे वाई के कितने मान निकल के आए 9 माइनस के 3, मेरे वाई के 2 मान निकल के आए हैं। दोनों मानों के लिए ये समीकरण जो दोनों वाई के मान के लिए ये इक्वेशन सेक्रीफाई करेगी, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरुआत में डालता था लेकिन अब बंद कर दी थी थोड़ी प्रॉब्लम के चक्कर में, लेकिन अब फिर से आपको एक डेली नई वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आप